Example number 14. Find the number of different 8-letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter, so that all the vowels occur together, all the vowels do not occur together. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में क्वेश्चन समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर अप्लाई पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो उसको सॉल्व करने की कोई बात हो पाएगी, है ना? सी डॉटर में पहले देखो कोई रिपीटेड लेटर है क्या? डी एक बार है, ए यू जी एच टी ई आर, सब कुछ अलग अलग है ना? डी ए यू जी एच टी ई आर, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं, बट कंडीशन कुछ और लग गई है इस बार। कंडीशन क्या है? वोवेल्स आर टुगेदर। वोवेल्स कौन कौन से हैं? एक, दो और तीन वोवेल्स हैं। तीन वोवेल्स हैं, तो पहला पार्ट को देखो, 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवेल्स। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसा क्वेश्चन तो पहले नहीं देखा है, नहीं देखा है पहले ऐसा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, तीन वोवेल्स को एक साथ रखना है, तो हमारे तीन वोवेल्स जो है ए यू एंड ई, तीनों इकट्ठे रहेंगे, तीनों को एक मान लिया जाए, तीनों को एक मान लिया जाए, और उसके बाद हमारे जो चार कॉन्सोनेंट्स है, ए सॉरी डी जी एच टी एंड आर, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, यह चौथा हुआ, यह पांचवा हुआ, और ये छठा, ये छठा हुआ। तो हम लोग का कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? छह अलग अलग एंटिटीज अगर मान लें हम लोग, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग 8 अल्फाबेट्स या 8 लेटर्स, 6 लेटर अगर हम लोग मानते हैं, ए यू एंड ई, चाहे जहां भी होगा एक साथ आ जाएगा, चाहे जहां भी हो जाएगा एक साथ आ जाएगा। तो कंसिडरिंग 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 ए यू एंड ई एस वन एंटिटी, सिंगल इसको मान लेते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? अब तो बहुत आसान है ना। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोग को मिल जाएगा 6 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 720 होता है। 6 फैक्टोरियल 720 होता है ना। 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 6 720। यस, बन गया हमारा क्वेश्चन। नहीं, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, एक चीज मिस कर रहे हैं। ए यू और ई, मान लो इस यही एक अरेंजमेंट मान लो, ए यू एंड ई, ये एक एंटिटी है जो पहले जगह पे है, फिर डी है, फिर जी है, फिर एच है, फिर टी है, और फिर आर है। इस पांचों का जगह फिक्स है मान लो, इन पांचों का जगह फिक्स है, और इसका भी जगह फिक्स्ड है, बट ए यू एंड ई का ऑर्डर आपस में तो चेंज हो सकता है ना। ए ई यू भी हो सकता है, यू ए ई भी हो सकता है, ये आपस में तो चेंज हो सकता है। तो ये कितने अरेंजमेंट्स देगा हमें? तीन अल्फाबेट्स हैं, तो तीन फैक्टोरियल मींस, है ना। फिर ये ए यू ई पहले जगह से हट के अगर दूसरे जगह पे चला जाता है, तो वहां पे भी तीन फैक्टोरियल है, कहीं और चला जाएगा वहां पे भी तीन फैक्टोरियल है। तो ए यू एंड ई, नंबर ऑफ वेज ए एंड नंबर ऑफ वेज ए यू ई कैन बी अरेंज्ड, ये कितना होगा? 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ रही है ना? तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज, ये बाकी सब अरेंजमेंट करने के बाद ए यू ई को आपस में रीअरेंज कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, this is equal to 6 factorial into 3 factorial, that is equal to 720 into 12, जो कि जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, बात समझ में आई है? बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल पे छोड़ सकते हो, इसको कैलकुलेट करना कोई जरूरी नहीं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, लेट मी इरेज दिस थिंग्स।
ये लेकिन याद रखना है, कंसिडर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जो हमें आंसर आया है इसकी हमें जरूरत है, तो आई लीव दिस। अब सेकेंड पार्ट, ऑल वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मान लो डॉटर जैसे ये अरेंजमेंट है, इसमें ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, इस तरह का काउंटिंग कैसे करेंगे? हम लोग इसका काउंटिंग कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये पार्ट 2 बन रहा है, पार्ट 2 माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स vowels are together, when vowels are together। मतलब ये कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा? 8। 8 लेटर्स हैं तो इसको अरेंज करने का 8 फैक्टोरियल बेस है, माइनस दिस नंबर जो वॉवेल्स एक साथ आ गए इसको माइनस करना होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? टोटल अरेंजमेंट्स हमने निकाल दिया, टोटल अरेंजमेंट्स निकाल दिया, और जो जो काउंट नहीं करना था उसको काउंटिंग से माइनस कर दिया, जिसको जिसको भी काउंट नहीं करना था उसको काउंटिंग से माइनस कर दिया। अदरवाइज नहीं सोच पाओगे। अगर और स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंट करना चाहोगे कि टोटल अरेंजमेंट्स 1 2 3 4 करके काउंट कर लें कितना होता है, तो वैसे नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हर बार ऐसा ही करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल देना है, उसमें से कुछ माइनस करना है, उसमें से कुछ माइनस करना है। किसको माइनस करना है? इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, किसको माइनस करना है ये काउंटेबल है, टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे ये काउंटेबल नहीं है हम लोग के सिनेरियो में। समझ में आ रही है बात? सी वन मोर एग्जांपल, in how many ways can 4 red, 3 yellow, 2 green discs can be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? 4 रेड है, 3 येलो है, 2 ग्रीन, टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिस्क, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला से बनने वाला है ना, टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 9 and number of arrangements possible, 9 factorial divide by 2 factorial into 3 factorial into 4। आइडेंटिकल डिस्क जो है उन सबका फैक्टोरियल अलग अलग इससे डिवाइड करें। नंबर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, दिस नंबर इज अ वेरी बिग नंबर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन। ये चैप्टर हम लोग का अर्थमेटिक का नहीं है, दिस चैप्टर इज अबाउट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस। तो यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं। अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन है जहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो करना है, नहीं तो छोड़ो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सीधे सीधे थ्योरम पे था। सी क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, find the number of arrangements of the letters of the word independence, in how many of these arrangements does the word start with p। अच्छा, सबसे पहले तो p से स्टार्ट करना है। पहले इसमें लेटर्स कितने हैं? I N D E P, E रिपीट हो गया, E1 E2 हो गया, I N D E P E N, N भी दूसरा हो गया, D भी दूसरा हो गया, E तीसरा हो गया, 2 हटा दो 3 हो गया, E N भी 3 हो गया, C पहली बार आया है, E 4 हो गया। ये हम लोग के पास वर्ड्स की वजह है। I एक बार है, N 3 बार है, D 2 बार है, E 4 बार है, P एक बार है, C एक बार है। 1 2 4 to 6 4 to 6 to 8 and 4 10 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितना हुआ? 3 4 4 to 6 6 4 10 and 2 12। यस 12 लेटर्स हो रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए अब हमारे कंडीशंस देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशंस है।
लेट अस स्टार्ट विथ पी। पी एक बार है, पी एक बार है तो पहले जगह पे पी को रख दिया, अब बाकी के 11 जगह में सबको अरेंज करना है। कितने वेस होंगे? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आइडेंटिकल कितने हैं? 3। यहाँ पे 11 क्यों लिया? ये यहाँ पे मैंने पी तो हट गया है, पी का जगह फिक्स हो चुका है, ये एक ही तरीके से ले सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बचे हुए सिर्फ 11 लेटर्स को अरेंज करना है। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 आइडेंटिकल है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है? p फिक्स हो गया, देन 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 4। सेकंड पार्ट देखो, डू ऑल द वोवेल्स ऑकर टुगेदर। अब वोवेल देखो, ऑल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, ऑल द वोवेल्स, वोवेल्स बोले तो आई है, ई 4 बार है और दो ही वोवेल्स है, दो ही वोवेल्स है, तो 5 वोवेल्स है एंड 7 कॉन्सोनेंट्स है ना। 3 एन है, 2 डी है, 3 2 5, एक 6 एक 7, 7 कॉन्सोनेंट्स 5 वोवेल्स। तो हम लोग क्या, वोवेल्स ऑकर टुगेदर, वोवेल्स ऑकर टुगेदर में क्या करते हैं, इसको सिंगल एंटिटी मान लेंगे, सिंगल एंटिटी मान लेंगे। 7 प्लस 8 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बेस में इसको अरेंज कर सकते हैं। बट वोवेल्स को आपस में कितने तरीके से अरेंज करेंगे? वोवेल्स को आपस में, ये 5 वोवेल जो है उसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं, 4 ईस एक साथ आ रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 8 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? 5 इंटू 8 फैक्टोरियल। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, दी वोवेल्स नेवर ऑकर टुगेदर, नेवर ऑकर टुगेदर। तो ये जो टोटल निकाला था, इसमें इसको माइनस करेंगे तो वोवेल्स एक साथ नहीं आए, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ वेज था, इसमें वोवेल्स एक साथ थे, दोनों को माइनस करेंगे तो वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। हमारा इसका आंसर क्या है? ये तो दोनों निकल चुका है। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 5 इंटू 8 फैक्टोरियल, यह हमारा आंसर। ठीक है, ओके। नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 4। Words begin with I and end in P. Yes, इसको देखो। Let me erase this part. Begin with I and end in P. अब इस बार क्या है, पांचवा फोर्थ पार्ट जो है, पहला में I है, बीच में 10 स्पेस और है एंड लास्ट में P है। ये दोनों तो फिक्स हो चुका है। I भी एक था, ये एक I था और एक P था, ये दोनों तो फिक्स हो चुका है। बचे अब 10 लेटर्स को इस बीच में अरेंज करना है। इन दोनों को तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को कुछ करना ही नहीं है। बाकी के 10 लेटर्स को बीच में अरेंज करना है। तो कर दो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है? n 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, d 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, e 4 बार है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करें। 7.3 एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, इसको ये पे ओके।